नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और मैं इस समय मौजूद हूँ हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र के ग्राम गुंदेला, जिसे गुंदेला बोलते हैं। और इस गांव के लोग लोकसभा के लेके क्या उनके मन में चल रहा है, यहाँ पर कोई प्रत्याशी उनसे वोट मांगने अपील करने आए हैं या नहीं आए हैं, और पिछले चुनाव से और इस चुनाव में अब क्या अंतर है, क्या मुद्दे हैं। क्या नाम आपको? हमारा जगदीश। जगदीश। कौन सा गांव है? गुंदेला। गुंदेला। क्या करा था आप? एक किसानी कहा था। किसानी करा था। तो किसानी कैसे, किसानी में फायदा है नहीं है करी में? अरे फायदा का है, खाए भरे का कड़े आते करने। फिर खर्चा कैसे चला? जैसे शादी है, बच्चन की पढ़ाई है। मजदूरी कर लेते। मजदूरी कर लेते। कितनी है मजदूरी? कितने रुपये मतलब मजदूरी? 300 रुपये। कैसी है जो सरकार अभी? बढ़िया सरकार। पिछली बार से अब की बार, जैसे पिछली बार चुनाव भरे थे, अब चुनाव में कितना अंतर है? प्रत्याशी को खड़ो चीना तो कौन प्रत्याशी? अबे तैसे तो पता नहीं है पता। 20 मई के वोटिंग है अपने थे। ठीक। आपकी जानकारी नहीं है तो हम बता दे रहे। ठीक। पिछली बार से 2 बार टिकट लेते रहे बीजेपी से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। अच्छा। अपने सांसद जी भी हैं। हाँ। फिर उन्हें तीसरी बार बीजेपी ने टिकट दो। कैसे हैं प्रत्याशी? बढ़िया है। बढ़िया प्रत्याशी है, तो उन्हें फिर से पसंद कर रहे। हाँ। वोट मतलब अपना बीजेपी विजय है। बीजेपी विजय पसंद कर रहे। हाँ। कछु मुद्दे हैं काय की वजह से दे रहे। राशन मिला थे बराबर? हाँ राशन मिलत। और 2000 मिलत, इसीलिए दे रहे। खुश है मोदी सरकार। हाँ। बढ़िया। आपको क्या नाम है? उमेश क्या करते? स्टूडेंट है सर। पढ़ाई करते हैं। वो कौन सी के साथ साथ हम खेती भी करते हैं। अच्छा। हाँ। तो कौन सी क्लास है इस साल? BA फाइनल इस साल। अब जब आप स्टूडेंट भी हैं और खेती भी कर रहे हैं, तो मेरे 2 सवाल हैं आपसे। खेती, आप जब पिताजी का हाथ बटाते होंगे तो खेती में बहुत कुछ समझते होंगे। हाँ जी। और पढ़ाई में भी। हाँ। युवाओं के लिए कैसी है ये सरकार? सर युवाओं के लिए तो बात ऐसी है कि इस सरकार ने बता दो क्या किया है, कुछ नहीं। अच्छा। अभी ये यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, इसमें एक बता दो कितनी आदमी ने, किसी के पास समझ लो कोई कर्जा लेके पेपर देने गया था और पेपर समझ लो लीक हो गया। ये बात, रीजन ये है कि पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ। अच्छा, ये सवाल आपका? हाँ, लीक हुआ तो कैसे हुआ। बच्चे की मेहनत से लेके, किसी इंसान के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो एग्जाम देने गया, किसी इलाहाबाद, कोई दिल्ली, कोई हमीरपुर, कहीं ना कहीं गया और एग्जाम लीक हो गया। कैसे लीक हुआ? ये सवाल सर। हाँ। कोई भी परीक्षाएं जैसे लीक हो जाती हैं, सरकार बोलती है कि हम बड़ी पारदर्शिता से करा रहे हैं। और जो भी पेपर लीक हो रहा है उसको दोबारा 6 महीने में, सरकार ने बोला है। पुलिस वाली आप बोल रहे हैं, पुलिस भर्ती को लेके। सर ये केवल चुनाव का मुद्दा है, चुनाव हो जाने दो, कोई वैकेंसी नहीं है। कोई वैकेंसी नहीं, कोई वैकेंसी नहीं। ये बीजेपी केवल राजनीतिक खेल खेल रही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। बातें कर। हाँ, और आप खुद बता दो कि बीजेपी ने कोई भी वैकेंसी दी हो, ऐसी कोई कौन सी वैकेंसी है जो कोर्ट पे ना गई हो। जब से हमने थोड़ा बहुत शिक्षित हुए हैं, जब से कोई भी वैकेंसी गई हो, कोर्ट में जरूर गई होगी वैकेंसी। मतलब कोर्ट से ही फैसला होके आता है। हाँ। और रही बात है पुष्पेंद्र चंदेल की, तो हमने आज तक अपने गाँव में नहीं देखा कि कौन प्रत्याशी है, कौन सांसद है, कौन कैसा है। हाँ। हमारा मत कैसे चला जाएगा पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के पास? प्रत्याशी को नहीं देखा तो नहीं देंगे वोट? नहीं देंगे। जब हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं करेंगे तो हम कैसे वोट दे देंगे उन्हें? अभी जैसे वो आ जाएंगे अभी इस बार वोट मांगने, तो वोट दे देंगे? कोई चांस ही नहीं है सर। मत के अनुसार सब कुछ आ जाता है देरी पर। उसके बाद जीतने के बाद तो कुछ करके दिखाएं, तब तो उन्हें मत दें। अच्छा। हाँ। तो प्रत्याशी आपको अभी दिखाई नहीं दी है? कभी नहीं दिखाई दी है। हमें नहीं, पूरे गांव को ही बता दे कि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कभी एंट्री जाती है। प्रत्याशी कहते हैं, जैसे अभी उन्हें अपने क्षेत्र से सब लोग कह रहे हैं, गर्व की बात है कि उन्हें पूरे देश का नंबर 1 सांसद अवार्ड मिला है। मतलब जो देश के नंबर 1 सांसद हैं, वो सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। तो अपने क्षेत्र से नंबर 1 सांसद हैं। तुम कौन सांसद की बात? मुस्कुरा चले जाओ। हाँ। बिला के मुस्कुरा। हाँ। महिला शौचालय नहीं है, महिला शौचालय नहीं है। तुम किस बात की बात कर रहे हो कि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बहुत बड़ा अवार्ड? ऐसा तो दे दिया तो दे दिया। हमारों से पूछो ना, हम लोकल के आदमी, हमें पता है कितना विकास हुआ है यहाँ पे। तो जो सर्वे होते हैं वो आपको क्या लगता है कि हवाई सर्वे? ये सब हवाई सर्वे और कुछ नहीं इसके अलावा। मतलब जमीनी सर्वे नहीं? कुछ नहीं है। हाँ। आज की डेट पे अभी किसानों ने जो खेती की थी, अब समझ लो कोई इंसान बलकट ले रखा था, किसी की खुद की निजी भूमि थी। बिल्कुल। मैं एक बात बताओ, 1 रुपए की राहत नहीं है किसानों को। हम 1 रुपए की मुआवजा नहीं है किसानों को। किस आधार पर बीजेपी को मत कर दें? वो तो कहते हैं कि किसी ने किसान का सम्मान नहीं किया, हम सम्मान निधि दे रहे हैं किसान को। यार हरियाणा में देख लो, किसान आंदोलन चलता रहा है। कौन आधार पर इन्होंने किसानों को सम्मान दे दिया? कब दे दिया?
किसानों का, गरीबों का इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है सर, है ही नहीं है। कानून व्यवस्था की बात कर लें, कानून व्यवस्था की बात चले जाओ, मुस्कुरा कोतवाली में चले जाओ आप, हाँ। कोई अच्छा चले जाएगा लंबरदार, उनकी तुरंत सुनवाई हो, गरीब चला जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। जाओ डीएम के पास आप, तब सुनवाई है आपकी। काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं ये वहाँ हैं। और मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, बात कर लेते हैं, जब आप रोजगार की बात कर रहे थे तो पिछली जो बीजेपी सरकार है बोलने लगते हैं कि इससे पहले अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और भी सरकारें रहीं, केंद्र में कांग्रेस रही, तो इससे पहले क्या सब लोग नौकरी करके घूम रहे थे? हम कितना मतलब पहले भी तो बेरोजगारी थी, ये आंकड़ा वो देते हैं। तो सर जैसी पहले बेरोजगारी थी, इसी आधार पे तो हमने बीजेपी को लाए थे हम, अच्छा, कि हमारी बेरोजगारी खत्म होगी। मुख्य रीजन यही तो था, लेकिन ये एक समस्या खत्म हुई नहीं हुई ना। अब आप किसको देखते हैं, कौन युवाओं के साथ, युवा किसके साथ जाना चाहते हैं, कौन भला कर सकता है दिन जैसे आपको लग रहा है? देखो सर, बीएसपी साथ आती है तो हम ये जानते हैं कि युवाओं के लिए बहुत हित का कार्य करेंगे। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी बहुत अभी तो प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो वो अभी नहीं हुआ, वो तो होगा ही होगा। हाँ। अभी नहीं हुआ, 2-4-6 दिन बाद होगा। इतनी जल्दी कवर कर लेंगे इतना बड़े एरिया? अरे जब बीएसपी की लहर चलती है तो सब कवर हो जाएगा। अब मायावती जी की जब आप बात कर रहे हैं, मायावती जी कभी भी मतलब जब से 2024 में केंद्र में मोदी सरकार आई है उसके बाद देखें बहुत कम जनसभाएं करती हैं, उतना विधानसभा में भी उनको सीटें नहीं मिली और लोकसभा में तो एक सीट मिली थी, खाता खुल। कुछ नहीं सर, ये ईवीएम का चक्कर है और कुछ नहीं है, ठीक है। ईवीएम हटा दो, बीएसपी ना आए तो बताना आप। ईवीएम है, ईवीएम हर एक जगह पे बीजेपी बैठी है, फिर हर एक जगह सर, हर एक जगह पे बीजेपी बैठी है। फिर- ईवीएम का चक्कर है और कुछ नहीं है। तो अभी चुनाव हुए, जैसे अभी देख लेते हैं बैलेट पेपर से कराए ना बीजेपी, नहीं, जब जीत के दिखा दे। विधानसभा की बात कर लेते हैं। सर, पंजाब हम में, कुछ नहीं- पंजाब में, अरे सर, हम पंजाब कुछ में नहीं जानते। ईवीएम से चुनाव हाँ, हुए पंजाब हाँ, में, हाँ। तो पंजाब में तो बीजेपी नहीं आ पाई, वहाँ आम आदमी पार्टी जी। वहाँ पे बीजेपी का छक्का न जम पाया होगा, मुख्य रीजन है ना, वहाँ पे बीजेपी का छक्का न जम पाया होगा, हाँ। तो बीजेपी नहीं आई। अभी तुम बैलेट पेपर से करा दो और बीजेपी को ला के दिखा दो। केंद्र कोई भी सरकार आ जाए सर, बीजेपी नहीं आएगी साथ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो। हाँ। हाँ, जब भी ईवीएम हट जाएगा तब भी बीजेपी गड़ जाएगी। नहीं, अब मशीनों की बात कर रहे हैं, गड़बड़ी तो वो तो कर्नाटक में भी कर सकते थे, कर्नाटक तो में वहाँ पे उनका सिक्का नहीं जम पाया ना, मैंने यही बात तो बताया। यहाँ पे इनकी लहर चल रही तो यहाँ पे उन्होंने सिक्का जमा रखा है। वही कहावत है, चिट्ठी भी तुम्हारी पट्टी भी तुम्हारी। तो काफ़ी अच्छी बात कर रहे हैं। और मैं गुंदेला में हूँ और आपके गांव को गुंदेला कहते हैं, गुंदेला? हाँ, ग्राम पोस्ट गुंदीला। गुंदेला, हाँ। गुंदेला में हूँ और ये हम मुस्करा ब्लॉक का गांव है। हाँ जी, मुस्करा ब्लॉक में गांव आता है। और मेरे साथ युवा हैं जो चुनाव के लेके बात कर रहे थे लोकसभा की। इस बार लोकसभा का जिस तरह से 2014 और 19 में लहर थी, अब वो लहर आपको नज़र नहीं आती है मोदी? बीजेपी की कोई लहर नहीं आती। अब जो काम होगा शायद बीजेपी इस बार आ रही है तो मुख्य रीजन का कारण होगा ईवीएम। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी तो बीजेपी नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं आप, पढ़े लिखे नहीं हैं? हाँ नहीं जी, बिल्कुल नहीं पढ़े? अरे 2-4 पास दो बार। बस। कितना गुटखा खा लेते हैं? आपके ओंठ तो बहुत रचे नजर आ रहे हैं। दिन भर में 50 गुट के तो कहाँ से आता है ये पैसा? मेहनत मंजूरी करते हैं अपनी, तो गुटखा में थूक देते हैं? और क्या करें आप, जब आदत पड़ी है। आदत पड़ी है। तो कैसी है ये सरकार? सरकार सही मोदी भी सरकार है कैसी और है? सही भी है, गलत भी है। और गलत कैसे है? गलत ऐसी है कि जो युवा लड़के हैं उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकालती हो। अच्छा। हाँ, नौकरी के वो लिए। अच्छी कैसे है? अच्छी है, जो बाहर का काम किया है, विदेशों का किया है, उस हिसाब से सही है। कुछ गिना हाँ। सकते? अब उतना तो पढ़ा लिखा नहीं, जो सुनता हूँ वही बता देता हूँ मैं। अच्छा, न्यूज़ देखते हाँ, हैं? न्यूज़ कौन भी सी देखता चैनल हूँ। देखते हैं? ये इंडिया वाला, इंडिया टुडे? हाँ बस यही देखता आज हूँ। तक देखते हैं? हाँ तक देखते हैं बस। देखते हैं। तो आपको वही मतलब न्यूज़ में सारी जानकारी बस, मिलती और रहती है? गांव के स्तर से, अपने बच्चों के स्तर से। आपके यहाँ कहाँ तक विद्यालय है? ये यहाँ लोग 10 लोग हैं यहाँ लोग। जैसे आप नहीं पढ़ी तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? पढ़ाएंगे हम, कितने आप बच्चे पढ़ाते हैं हैं। एक बच्चा आप छोटा बच्चे है। हैं। हाँ, तो इस बार माहौल कैसे है? जैसे लहर थी 2014 में मोदी जी की, वही लहर है कि लहर में अंतर लहर आया? में कुछ अंतर है। अंतर है अंतर लहर है, में। हाँ। बहुत अच्छा। मोदी आपसे- सरकार आना ना चाहिए, कहने का मतलब हमारा ये भी है। मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए? ना आना चाहिए भाई। लड़कों को जब नौकरी नहीं मिलती, फायदा क्या उसमें, बताइए आप। तो बहुत सारे काम, जैसे अब वो कहते हैं हम 2000 रुपये डाल रहे हैं, हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बनवाया है, हमने सड़कें बनवाई हैं, हमने हर घर पानी की बात कर रहे तब हैं। पानी की तो हर एक सरकार करेगी ऐसी, कोई भी सरकार हो। जब जनता मांगेगी तब ये मिलेगा, नहीं मांगी तो क्या मिलेगा, बताइए आप। अच्छा, आपके पास आयुष्मान कार्ड है? नहीं बना, आज तक नहीं बना। कई बार मैंने भरवा चुका हूँ, नाम भी दर्ज कर चुका हूँ, लिस्ट में आज तक नाम ही नहीं आया मेरा।
तो किसी से और नहीं बात की है हाँ अधिकारियों से? किए थे, अस्पताल में गया था। प्रधान कौन है गांव के? लाखन सिंह प्रधान है, लाखन सिंह प्रधान जी के कैसे काम है? उनके बढ़िया कारनामा अच्छी हैं गांव के लिए और हर एक काम में आगे हैं। हाँ गांव में जब आते हैं तो ये चीज़ें भी समझ में आती हैं कि 10 साल से सांसद हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, अभी भी सांसदों के नाम नहीं जानते, तो गांव में ऐसी भी चीज़ें हैं। हाँ, वोट मांगे, वोट दे दो से चले गए, अच्छा फिर कोई खबरें नहीं आई जनता कहाँ है। अच्छा, वोट मांगने के बाद कोई खबर नहीं लेता? नहीं, कोई खबर तो नहीं। खबर लेके का करने योजना नहीं मिलत का? अब ये न बताओ नेता इतना बड़ा क्षेत्र नेता की के पास जे है। नए नाजे हैं हाँ, तो कभी तो चक्कर लगाया यार से अच्छा, कब हूँ आओ जनता से पूछो जाए कभी क्या हाल है, क्या हो रहा हुआ है। नहीं, कब हूँ पूछा हाल चाल? कभी ये पूछो कब हम तो आए कब कब हूँ हम? आप चाहिए करो, बे नहीं आओ तो महोबा चाहिए करो, महोबा मिल जब हमारे अपा ले होगा का हम तो चल जाए दिल्ली जन बेचारा ने चिड़िया वो तो कहाँ भगत जी हैं। अच्छा, चिड़िया चलाओ का? हाँ। चिड़िया की कीमत बढ़ गई कि नहीं बेचे में? कावड़ी वो तो हैं? 4000 से 5000 से ज़्यादा नहीं जाती हैं यहाँ पे। नहीं जाती हैं? नहीं जाती। पहले कितनी की है बिकती? पहले आती है अब 1500 की और 1500 की, अब 4-5 रुपये बस। 4-5 हजार की। तो चिड़िया भी महंगी नहीं बिक रही? नहीं बिक रही। गैयन से कैसी का गौशाला? गैया गौशाला में तो सब घुसी रहती हैं, अब छुट्टा कर दिए गर्मी में बस। हाँ, पैर फसल आ जाएगी तो फिर अंदर हो जाएंगी। हाँ। सब प्रधान यही कराता है। हैं? दूध दो ले बछेरी छोड़ दे हमारे हो किसान यही मरू जात यही बेचारी जात। एक तो बन रोज भर चाल किसानन के लाने कौन सी अच्छी सरकार है? जब आप कह रहे हैं जब किसान किसान को ये बताओ कि खेती में जो है हमने 1 क्विंटल भाऊ हाँ, और 1 क्विंटल में 10 पैसे नहीं निकल 20 नहीं निकल चलन में, तब क्या करे किसान कहाँ रह जाए बताओ। किसानी में लागत बढ़ गई है और इनकम कुछ नहीं है। इनकम कुछ नहीं है। तो चना भाई नहीं है। कर्जा में आ गए का? क्या बिल्कुल कर्जा बैंकन में के ग्रीन कार्ड है? नहीं नहीं है, नहीं ले हो ग्रीन कार्ड। कहूँ तहसील जा तो कहूँ पैसा लगा थे का? हम लगे कब हूँ न ज्यादा कब हूँ प्रधान का आगे से ही अब तो बढ़िया। आपका क्या नाम है? हमसे का पूछ रहे हो? नाम पूछ रहे हैं। अरविंद, अरविंद। अरविंद क्या करते हैं? राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री करते हैं। कहाँ, यहीं दिल्ली की यहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ तो रहते नहीं, कानपुर में रहते हैं। कानपुर में गए हैं। तो कितना है दिहाड़ी? 700 रुपये है। 700 रुपये। कैसी है ये सरकार? सरकार तो ऐसे जैसे देखो, अगर दिहाड़ी जाने दिहाड़ी बढ़ी है तो भाई महंगाई भी बढ़ी है। अच्छा अच्छा, आप राजमिस्त्री हैं, बहुत अच्छा रहा। मुझे एक चीज़ ध्यान आ गई, अब मकान बनाने में कितनी लागत आ गई है? जैसे आप राजमिस्त्री हैं, पहले मकान बनाने में सरिया सीमेंट कैसा था, अब कितनी लागत बढ़ गई? थोड़ा सा बताएं। आप मिस्त्री हैं तो थोड़ा सा बताएंगे, कब से कर रहे हैं मिस्त्री? भाई नहीं, क्या हंसने की बताएं बात तुम? नहीं है, थोड़ा देखें बने। क्या बताएं बोले? कितनी लागत बढ़ गई है सर? ये अब ऐसा है कि लागत तो ऐसा जो ईंटा जैसे हमारे इधर जैसे 1000 का है या 4000 का है, अब इस समय बताओ 9000 रुपये, 9000 की 1000 ईंट चल रही है। ईंटा तो गरीब आदमी मकान ना बना पाए? गरीब आदमी कहाँ से बनवा पाए बताओ तुम? आवास नहीं मिलत? नहीं, आप ये सोचिए, आप बताइए ना कि गरीब आदमी कैसे बनवा लेगा? हाँ। हैं? देखे, कह रहे हैं कि ये राजमिस्त्रियों कह रहे हैं इतनी लागत बढ़ गई है मकान बनाने में कि गरीब आदमी मकान ही नहीं बनवा। कहाँ मोदी से बनवा? सरकार तो कहती है हम पक्का मकान दे रहे हैं गरीबों को। किसको दिया? आपको नहीं दिया? मेरे में बताओ, मोदी सरकार में कोई भी सरकार हो, हम एक मोदी सरकार की नहीं बात कर यहाँ रहे हैं। इतनी भीड़ है, सुनिए। किसी को आवास मिला है क्या? सुनो, हैं? आप अच्छा, किसी को मिला है विकलांग को? कहाँ है वो विकलांग? गांव में कितने आवास आए होंगे? अब ये तो मैं नहीं बता सकता आंकड़ा नहीं बता सकते। क्योंकि मैं रहता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। हाँ। जो बात है, मैं रहता नहीं हूँ। ये राजमिस्त्री बता रहे हैं कि मकान बनाने में इतनी लागत बढ़ गई है कि ये गरीब आदमी मकान बनवा ही नहीं सकता है। 9000 का 1000 ईंट मिल रहा है। तो चलो अभी हम बात करवाते हैं, जिस भट्टे पे कहा उस भट्टे पे बात करवाते हैं। इतनी महंगाई है। और क्या? तो आपने जब देखा 2014 के पहले सीमेंट की बोरी अभी कितने की आती? इस समय की बात कर रहा हूँ मैं पिन्ना दुनिया की बात तो नहीं। मजदूरी भी तो बढ़ गई है, सरकार तो कहती है। क्या बात की मजदूरी पे तो महंगाई नहीं बढ़ा दी है यार। हाँ, हाँ? मजदूरी पहले कितनी थी? अरे यार देखो, तुम्हारा काम है वही तो, क्या मजदूरी बढ़ी है? मतलब आम जनता महंगाई से परेशान है, वो तो है ही है भैया, यही कहने का मतलब है ना? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बस महंगाई से परेशान परेशान है। है। देखो, आम जनता का मतलब यही है, जैसे हम लोग हैं। हम्म, अब देखो, बड़े लोग हैं तो वो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है? तुम बताओ कि इनको क्या फर्क पड़ता है? तो मोदी जी तो मंचों से चिल्लाते हैं कि ये गरीबों की सरकार है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये आपकी सरकार है? तो भैया गरीबों की सरकार है तो हम ये थोड़ी ना करें गरीबों की सरकार है। हाँ, हाँ, नहीं है सरकार गरीबों की। गरीबों की सरकार ये है कि बस यही है कि उन्हें पूरे साल जब से बने अपना फ्री राशन दे रहे हैं।
नहीं आता मजा राशन लेने तो काहे नहीं मंजा तो ऐसा आता है कि अब जहाँ गल्ला मिलता था उसमें साले 4 भाग कर दिए हैं, कहीं में साली जुंडी दे दी। आपके पास आ रहा हूँ, आप हंस रही हैं, अंदर मत जाना आप। हाँ, हाँ अच्छा अम्मा कुछ कह रही हैं। क्या नाम अम्मा आपको? हाँ शांति। शांति। गांव में है शांति नहीं है? अब शांति तो है, निकल जा, स्वामिता की निकल जा। खूब शांति है। हाँ। और कछु शांति नहीं है। जब गांव में आप हो, आपको नाम शांति है, तो गांव में शांति तो हो है। परेशानी का है? सब कछु की ना हमें पेंशन मिले, तरह हमारी घर बकरी देखिया, उ सबके कमरा बना, सब कछु बना। बेटा आजा देखिए। चलो कहाँ ज्यादा अंदर है क्या? हाँ देख ले रहे ये। सुनिए तो बात करते करते चलिए, बात करते करते। हाँ तो जो तो बताओ, आवाज तो हम देख ले हैं। कहाँ? अच्छा और अंदर जाना है। अरे बड़ी अच्छा ये है। सो लड़का बेटा कितने हैं बेटा? लड़का है 4 ठैया। हाँ। सो कराते हैं अपनी अपनी, हमें कोई नहीं पूछत का करू जा। ऐसे आ जा। पेंशन नहीं मिलता। हाँ नहीं मिलत पेंशन। हाँ नहीं मिलत बेटा। प्रधान के कागज का नहीं दिया? प्रधान हमारी सुनता ही नहीं है। दे हो जब हम तो सुने हुए कागज। हाँ ये तो पक्की है कि हमने जब सुनत नहीं है सो करत नहीं है। नहीं अब कम से कम आपके कागज तो देने पड़े प्रधान के। ऐसा न हो बेटा, ऑनलाइन न करा देते? जे कहू प्रधान की तरह तरह हैं सो उन्हीं को करा मुँह देखी। और हमें तो स्वाद नहीं है, सो हम जात नहीं है। 4 ठे लड़का तो है, उनसे कहो। हाँ सो लड़का कहा थे कई कौन वो इसिया जियत मारा कोई के तेल नहीं लगाने तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंज बिहारी यादव है जी। और मैं गुंदेला गांव का ही निवासी हूँ जी। यादव जी कैसा माहौल लग रहा है, और इस बार क्या परिवर्तन का उम्मीद है या फिर से मोदी जी आने वाले नहीं, हैं? देखिए इस बार जिस हिसाब से विपक्ष काम कर रहा है और इंडिया गठबंधन मान के चलिए एक्टिव है। और हमारे गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हरिजन आबादी ज़्यादा है, उसके बाद बैकवर्ड ज़्यादा है, और सभी जो युवा वर्ग हैं, पहली बात तो वो बेरोजगारी से परेशान हैं क्योंकि किसी को रोज़गार नहीं है। सब लड़के मतलब मान के चलिए कि आपके इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर जैसी जगह में पढ़ाई कर रहे हैं, और खाली वो लोग मान के चलिए कि रूम का भाड़ा दे रहे हैं। टाइम से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, परीक्षाएं हो भी रही हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। अच्छा। ठीक है, तो युवा वर्ग जितना है, छात्र जितना है, वो बेरोजगारी से त्रस्त है इस सरकार में। और भाई मूलभूत आवश्यकताएं जो जनता की होती हैं वो नहीं मिल रही जनता को, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे दवा हो, चाहे किसान के लिए कोई भी योजनाएं हो, खाद पानी हो। हमारी बगल की जो नहर है ये समय पे मतलब नहर ही नहीं आती है, नहीं छोड़ी जाती है। अब बताइए इस समय मतलब जानवर प्यासा मर रहा है। यहाँ ट्यूबवेल नहीं है कोई, तो ट्यूबवेल सक्सेस नहीं है हमारे यहाँ। तो इस तरह मतलब लोग यहाँ काफ़ी परेशान हैं। और ये सरकार ने जितने वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, किसानों की आय दुगनी की जाएगी, वो सब मतलब कुछ काम नहीं हुआ उसमें। तो इस बार जनता का जो मूड है वो ये है कि परिवर्तन होना चाहिए, और क्योंकि सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगी तो जनता की भलाई नहीं होगी, क्योंकि जब कोई इंसान जब लगातार आपका सत्तासीन हो जाता है तो मान के चलिए कि वो फिर एक तानाशाही रूप ले लेता है। यादव जी बात करते हैं, तरह तरह के स्लोगन चल रहे हैं जी। अब की बार 400 पार, मोदी जी की गारंटी, इन सब चीज़ों से आप कितना वो करते हैं? गारंटी जी की, मोदी जी की गारंटी से क्या समझते हैं? देखिए, क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जितने भी हमारे राज्य हैं, क्या सभी राज्यों में मतलब मोदी सरकार है या भाजपा की सरकार है? नहीं है। तो अगर उस तरह हम अगर सीटों वाइज काउंट भी करें तो आप नॉर्थ ईस्ट साउथ में आप चले जाएं तो वहाँ आप देख ही रहे हैं कि माहौल एक तरफा विपक्ष का चल रहा है। ठीक है, रही बिहार और यूपी की बात, तो बिहार में भी आप देख रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, और यूपी में भी। और जो हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं वो एक हवाई बातें हैं और कुछ नहीं है। और इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये तो हो गई, आपने पूरे देश की बात कर दी, अपनी क्षेत्र की बात करते हैं, अपनी लोकसभा की। जी। क्या काम आए हैं, और बात कर लें आपके। सबसे पहले तो मुझे यहीं से आया तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे याद आ रहा है। एक्सप्रेस वे को आप मानते हैं कि इससे बुंदेलखंड की कितनी स्थिति बदली है और कितना फ़ायदा हुआ है? देखिए, एक्सप्रेस वे निकला यहाँ से, तो देखिए उसमें क्या होता है, ज़्यादातर उद्योगपति ही अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, या जो वैसे लोग समर्थ लोग हैं। किसान मजदूर अपनी गाड़ियाँ चलाने लायक नहीं है वहाँ पे। और
कौन भाई, हर किसान मजदूर आदमी तो हाईवे में चलता नहीं है। फिर यादव जी, अखिलेश यादव जी तो हमेशा बात करते हैं आगरा का एक्सप्रेस वे गिनवाते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर वो एक्सप्रेस वे क्यों गिनवाते हैं? नहीं देखिए, हाँ। वो एक रोजगार के पर्पज से देखा जाए, ठीक है। अगर ये सरकारों में जो काम होते हैं, हम कह रहे हैं उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हाईवे का, हाईवे बना है वो अच्छी बात है, वो एक क्योंकि व्यापार की दृष्टि से भी ठीक होते हैं हाईवे जो भी होते हैं। और रही बात, हम तो आम जनता की बात कर रहे हैं कि आम जनता को क्या जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा हाईवे से नहीं मिलेगा, बल्कि वो जो अब जैसे मान के चलिए अभी पत्थरबाजी हुई यहाँ पे, ओले गिरे, कहीं कुछ हुआ, सरकार का काम है जो किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है, उनको जो राहत मिलनी चाहिए वो ये सरकार नहीं दे पाती है। मैं बात कर लूँगा आपको, आपने बहुत सारी चीज़ें गिनाई हैं। क्यों विपक्ष वोट हासिल करने में नाकामयाब रहता है? जब इतनी सारी आप चीज़ें बता रहे हैं कि गरीब आदमियों का नहीं भला हो पा रहा है, वोट कैसे दे रहा है? दरअसल किस तरह देखिए, से जीत जा रही है बीजेपी? दरअसल एक तो ये है कि आप न्यूज़पेपर आप जो भी देख लीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लीजिए, चाहे प्रिंट मीडिया देखिए, उसमें भाई जनता है देश की, आप जानते हैं कि काफ़ी हद तक अनपढ़ है, लोग उतने जागरूक नहीं हैं। अशिक्षा कारण मानते हैं। अशिक्षा का कारण है, लोग भाई जो दिखाया जाएगा लोग उसको सही मानेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो विपक्ष की चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई जाती हैं, ठीक है। और रही बात अगर विपक्ष की, कांग्रेस की हम बात करें, तो जो भी मान के चलिए उन्होंने जब से मतलब सत्ता संभाली है और मतलब कि ज़मीन स्तर पर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा की बात करें, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ कह लीजिए, एम्स कह लीजिए, कोई भी चीज़ कह लीजिए, वो कांग्रेस की देन है। आज इन 10 साल में सरकार ने ऐसे क्या मतलब मेडिकल कॉलेज बनाए, क्या एम्स बनाए, वो आप देख सकते हैं। तो जो एजुकेशन हायर एजुकेशन में काम जो कांग्रेस है उन्होंने किया है पूरा काम, ठीक है। और भाई वर्तमान सरकार तो एजुकेशन महंगी करती जा रही है। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं अध्यापक हूँ। अध्यापक जी। बहुत अच्छी बात की। और एक शिक्षक हैं तो कम से कम बच्चों का भविष्य और किस तरह से अपने लोगों का भला हो सकता है ये बाखूबी जानते हैं। तो हमसे बात करने के मैं दोबारा भी आपके पास आऊँगा, थोड़ा सा और लोगों की राय रख लेता हूँ। नरेंद्र सिंह जी, क्या है गांव का माहौल और क्या चल रहा है? लोकसभा में 20 मई को अपने यहाँ वोटिंग है। 5वें चरण में। 5वें चरण में, तो इस बार क्या होने वाला है? माहौल वैसा ही है? नहीं, बदल देगा इस बार माहौल बदल रहा है। गांव के लोग क्या सोच रहे हैं? ये कांग्रेस को महागठबंधन में जाएंगे सब। एक बार आप अपने गांव का नाम और बोल दीजिए। गुंदेला जी। ये विकास खंड कौन सा है? मुस्करा ब्लॉक में आता है। तो गुंदेला में अब माहौल चेंज लग रहा है। हाँ, हर जगह पूरे जिला में। किस वजह से? अब 10 साल हो गए सरकार को रहते। अफरियाई कहाँ तक? घाटी से। जब घाटी से चीजें अफरियाती हैं तो वाकई कौन कौन सी चीज़ों पे आपको लगा कि ये परेशानी हो गई है? सब परेशानी यहाँ है। का हो तो 2000 रुपया और सो में कौन पूर्ति मजदूर की मजदूर। अच्छा, 2000 में पूर्ति नहीं होते? किसान 6000 में क्या कर ले मजदूर? बताइए ना, तो कोई काम मिल रहा मजदूर के लिए, ना काम आ रहा है कि कम से कम वो अपने पेट पालने के लिए। इससे पहले की सरकारों में था क्या? हाँ, रोजगार मिलता था। हाँ। जैसे आप क्या लग रहा हो, जैसे 2014 के पहले खेती में क्या रेट था आपका फसल का? पहले उस समय 6200 की मसूर थी, आज 5300 की मसूर। मतलब 10 सालों में कोई रेट नहीं? कोई रेट नहीं बनता, नहीं आया, घटते गई। लागत कैसी है किसानी की? बढ़ी है कि और बढ़ती जा रही है? महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। किसान और मजदूरी की मजदूरी मार दीजिए, मशीनें चला देंगे। जब इतनी आप बात कर रहे हैं खेती में कुछ नहीं हो रहा, ब्याह शादी और बाकी खर्चा कैसे चलते हैं? पढ़ाई लिखाई कहा जाने का आते जब उतना पूछता नहीं है तो कर्जा तो काटते हैं। ग्रीन कार्ड लिए हैं? हाँ जी। हाँ, चुका देते हैं? नहीं चुक पाते? अब नहीं चुका है। हाँ, माफ ही नहीं करत, कर्जा माफ नहीं कर। कहाँ करत? कुछ नहीं। तो ये बात है, जैसे आपको लगता है कि कोई और सरकार आएगी तो किसानों को भला कर सकती है? कौन सरकार कर सकती है भला? कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस को लग रहा है। हाँ, कांग्रेस को लग रहा है। हाँ, कांग्रेस के कोई नेता का नाम बताओ। हाँ, राहुल गांधी। कैसे नेता हैं राहुल गांधी? बढ़िया नेता है। नन्ना कहाँ जा रहे हैं? रिक्शा पे बैठे हैं आप? कहाँ? निमंत्रण पे जा रही जी। निमंत्रण में। हाँ। तो खुद का साधन नहीं है क्या? क्या खुद का साधन? कागजी में बैठते नहीं है। नहीं। नन्ना कितनी खेती जोतते हैं? ना कछु बाबू जी, मजदूरी करते और क्या। नहीं, जब आपका कैमरे में जाएगा रोंग रोशन तो कहेंगे नन्ना तो बढ़िया अच्छे से रह रहे। अब जब निमंत्रण में जाए तो बढ़िया तो लगेंगे। तो पैसा कमाई है कि नहीं है? कुछ कमाई नहीं है बाबू जी, विकलांग और हूँ। हाँ, ना 60 विकलांग 1000 रुपए मिलते हैं, अभी मिलते हैं। और कैसा माहौल है आपके गुंदेला का? माहौल तो बाबू जी बदल गया। हाँ। परेशान है क्या? बिल्कुल परेशान है इससे। परेशान। हाँ।
अच्छा लगा बात करके। और महिलाएं हैं तो महिलाओं से मैं अभी बात नहीं कर पाया था, बच्चियां भी हैं। अब मैं का नाम आपको? कुसम। कुसुम। कहाँ जा रहे हैं कुसुम? बहन के एते जा रहे शादी में जा रहे हैं। तो कछु पता है चुनाव है? हैं। खूब है बाबूजी, क्या करें, हम तो परेशान है खूब। तो वहाँ चुनाव लड़े, मकान डरू बने के खूब बनने नहीं, हमें नहीं लड़ने चुनाव, हम तो आपसे पूछना है। चुनाव है आपके, वोट दे तो नहीं दे दो? दे दे। कैसे वोट दे तो? का सोच के वोट दे तो? जैसे लड़का कह दे कि कछु आप भी सोचा तो? जैसी लड़का कह दे फलाने की देने से दे दे, का लड़कन की तो बात मानने पर अभी तक की के देता है? देत रहे, अब जैसी देत रहे, अब का अब जे की देवाओ वही की दे दे। हम तो हमें नहीं देवाने, तुम्हें कछु फायदा है? हमें का फायदा, हमें तो कोई नहीं देत फायदा कछु। वो सरकार फायदा नहीं दे। सरकार फायदा, मकान डरू बनवा दे हैं, लिखवा दे हैं, फिर कटवा दे हैं। और एक मकान हमने उठाओ ऐसे ऊपर मौसम के पास कितना पैसा हो, बचत करके कछु रखे हो? कछु नहीं है बाबूजी मोरे पास। सिलेंडर में खाना बनाओ तो नहीं बनाओ तो? भर वाली कब बना लो कंडर 12 मोदी जी ने सिलेंडर फ्री दे, वे आपको याद है? हाँ, जो अच्छी योजना है नहीं है? अच्छी है बाबूजी, भरवाई तो लगा 900 रुपये। हम तो नकड़ियाँ बीन बारत रहते। बहन जी सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे? हाँ, भरवा लेती हैं। अच्छी योजना है। महिलाओं के लिए कैसी है सरकार? सही है। सही है। आप क्या करते हैं? हाँ, सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम। तो मिला है जो विश्वकर्मा योजना शायद जानती हूँ, उसमें सिलाई मशीन बढ़ रही है, मिली है? नहीं, नहीं मिली। हाँ, सिलेंडर पर मिला। सिलेंडर जी मुँह पर बिना बनू मकान डालू के उठवा दो, सो तुम ही सबको होगा। मैं तो जो जाना आज आवास नहीं मिला, आवास नहीं मिलूगा है ना। तो दूसरे ऐसी जगह है ना, तो दूसरे ने मुकदमा लगा रखा है, कह रहे गली दो, वहाँ से गली नहीं थी। कुछ महिलाओं के लिए जैसे समूह चलते हैं, कुछ पैसा मिला है? नहीं, हमने नहीं उठाया। नहीं उठाया? नहीं, सरकारी नहीं है समूह को? नहीं। बेटा कितने में पढ़ते? 9 में। 9 में पढ़ते। अच्छी होती पढ़ाई? कहाँ है स्कूल? बिल्डिंग वाला दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली रहती है, बढ़िया। तो ये देखें हम गुंदेला में हैं और ये परिवार शादियों का मौसम है, तो शादियों में जा रहा था। कैसी लगी आपको बातचीत? ये गांव-गांव जाकर मैं आपको हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा के गांव-गांव जाकर वहां का माहौल बता रहा हूं। माहौल कैसा है, कितना माहौल बदल रहा है, कितनी चीज़ें बीजेपी के साथ जा रही हैं, क्या चीज़ें बीजेपी के साथ नहीं जा रही हैं, और विपक्ष कितना मजबूत है, ये सब देखने के लिए आप देखते रहिए जनता का राज। मेरा नाम है अवधेश पाल। बहुत बहुत धन्यवाद।